चलिए बच्चों, आज जिस टॉपिक यानी जिस चैप्टर को लेकर आए हैं ना, उस चैप्टर का नाम क्या है बुआ? परमाणु यानी एटम। ये 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल है, क्या है आखिर परमाणु? परमाणु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं बुआ? एटम। तो क्या मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 12 लिख करके, और हाँ, एटम परमाणु लिख करके हेडिंग देना चाहेंगे क्या? जी प्लीज। किस कमबख्त ने उसे बंद किया है? तो कृपया जल का प्रबंध करें। तो पेट से चला चला के पानी लाना, एकदम पाताल लोक से पानी लाना एकदम। क्या होता है परमाणु? क्या होता है परमाणु? सुनिएगा बउआ, परमाणु के बारे में जिसने सबसे पहले हमें बताया, उस महर्षि का नाम है ऋषि कनाद। क्या था बउआ? अब इस पे बहुत लोग डिबेट करेंगे, मैं बताता हूं। तो पहले एक हेडिंग देंगे, कनाद। क आ न आ द, कनाद। लिखिएगा, लिखिएगा कनाद। लिख लिया कनाद। लिखिएगा, इनके अनुसार सभी वस्तुएं पंच तत्व। जब सुनते हैं शरीर 5 तत्व में विलीन हो गए, पंच तत्वों से मिलके बना है। पंच तत्वों से मिलकर बना है, बस हो गया। और 5 तत्व का नाम पता है क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो परमाणु के बारे में एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे ऋषि कनाद ने पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन जमीरा। तभी तो हम लोग कहते हैं कोई मर जाता है तो जलाते तो क्या बोलते हैं? उसका शरीर जो है 5 तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व क्या बोलते हैं बुआ? समझ में आया? खैर, अब जो आते हैं विदेशी वैज्ञानिक पर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। प्लीज प्लीज हेडिंग दीजिए प्लीज, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये सब नहीं पूछता, जहां से पूछेगा वहां से मैं बता दूंगा, ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिएगा। देखो डाल्टन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एटम है, क्या है बउआ? एटम किसी भी पदार्थ का, मैटर का सबसे छोटा कण है। इससे ज्यादा छोटा कोई भी चीज हो तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम मतलब होता है कट, जिसको काटा नहीं जा सकता है। तो सबसे छोटा होगा तब ना इसे नहीं काटा जा सकता है। तो कहा जाता है कि इनके अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे? परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। बस यही लिखिएगा, इनके अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। कौन सा मानु बउआ? परमाणु। हम्म, उतारो, उतारो इसको, इसको और इसको। चुस्की लेकर चाय पीने का अपना मजा है। तुम लोगों को जलन काहे हो रहा है?
नारायण नारायण। क्या हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्लासरूम को पेंट करवाना होगा इस साल ना। नहीं नहीं, अच्छी वाला पेंट कराएंगे। गेरुआ कलर के गेरुआ बोलते हैं, वो हल्का सा मध्यम कलर का, नीचे से एक बॉर्डर और ऊपर व्हाइट। क्योंकि ऊपर का व्हाइट बुझाता है, ऊपर नीचे का थी जो है ना, ऊपर वाले इससे करवा लेंगे। और बेंच डेस्क भी चेंज करवा लेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? अरे बोल भाई। ओके ठीक है, बोल। ठीक है बउआ, आप डाल्टन का एटॉमिक मॉडल हो गया। लेकिन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल सही, क्योंकि जब पता चला कि डाल्टन बोला कि इससे छोटा, आप सपोज करो ना, कोई आदमी बोले रे भाई मेरे पास पैसा ना हो, बहुत गरीब आदमी छे, तो कुछ खिला दे। ठीक हो, तोर बिल हम दे दे, बैठ। अदेसी उठा होगा जमीन से पंसैया गिर गया। तो कितना बुरा बात होगा। तो यही वाली बात है, डाल्टन ने बोला कि इससे छोटा नहीं हो सकता है। देख रहे हो, ओकरा में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बोले ओ, ये तो एटमो से छोटा इलेक्ट्रॉन है। मतलब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी सही। तो उसके बाद आया जे जे थॉमसन। कौन आया बउआ? थॉमसन। तो लिखिएगा थॉमसन परमाणु मॉडल। लिखो थॉमसन परमाणु नाभिकीय मॉडल। थॉमसन परमाणु मॉडल। लिखो ना थॉमसन का, लिखो ना। हाँ, बढ़े आगे, ठीक है। हम्म। इसने क्या बोला सो सुन लो एक मिनट। थॉमसन परमाणु मॉडल ने क्या बोला, बड़ी सिंपल सी है कि एक तरबूजा ले लो। क्या लेने के लिए बोला है वो? तो तरबूजा में जितना भी गुद्दा रहता है खाने वाला सब, उसको तुम मानो पॉजिटिव। क्या मानो? उसमें जो बीज है, उस बीज को क्या मानो? निगेटिव। ये बकवास थ्योरी दिया था उस, ठीक है ना। तो बोला कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो उसमें धंसल रहेगा बीज की तरह, और बाकी चारों ओर क्या रहेगा, गुद्दा जो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो बहुत सिंपल सी बात ही बोला गया है, ठीक है ना। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतः एक समान रूप से क्या रहता है? वितरित रहता है। तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार से अंत स्थापित होता है जैसे तरबूजा में बीज। इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं वो इसको? क्या इतना बात आप लोग लिख सकते हैं? लिखिए तो देख करके। यहाँ से यहाँ। आज 2 क्लास होगा, ठीक है, आप लोगों का। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे ना, एक क्लास में एक और एक क्लास में। आपकी क्लास 10:30 तक चलेगी। और कल जो है, कल पूरा नाभिक चैप्टर खत्म कर देंगे 3 क्लास में। 3 क्लास कल बैठाएंगे आपको, खाना पीना खा के आना। और उसके बाद अगले संडे में आपका जोड़े जोड़े, तो फिर आप और हिंदी मीडियम दशा हो जाए। इंग्लिश मीडियम, क्योंकि 5 हमको टेस्ट भी चालू करना है ना 1 तारीख से। हाँ, एक मतलब 2 3 से टेस्ट का अच्छी रहेगा। क्या बोलते हैं उसको? शुल्क रहेगा। फ्री का टेस्ट लेके देख लिए हैं कितना क्वेश्चन बर्बाद होता है और क्या होता है, हम सब देख चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे लोग भी टेस्ट के लिए होंगे आग्रहित कि हाँ भैया हमको 5 गो टेस्ट एकदम लास्ट टेस्ट है, देना है 7 गो, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिर्फ 100 रुपया टेस्ट का लगेगा, 10 10 रुपए के हिसाब से।
ताकि उसका बच्चा लोगों का रहेगा कि पैसा लगल है तो हम दे देते हैं, और नहीं आएगा तो उसका जाएगा। अब प्लस में पैसा कौन देगा? जिसको देना है। तो उतने बच्चे का लिस्ट बनेगा, उसका सेंटर देंगे, सेंटर पे आके टेस्ट देगा। तो ऐसे क्या समझता है? दूर हमरा कौन जाए, मास्टर के देती है अपन क्वेश्चन बर्बाद होता 100 रुपया कंप्लीट टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का दाम। ये 1 तारीख से 2 तारीख, 2 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। सोमवार आएगा ना, कल सोमवार से रजिस्ट्रेशन करवाना, सोमवार से चालू करेंगे। हम्म? कितना? कितना लिया है? ये तो हमारा कम रहेगा उतना, 101 रुपये। 400? कौन? तब 100 कम हो जाएगा ना। 150 ले बेटा। ए तकत ही होता, सब ले लो तो ना ले लो हम। नहीं प्लीज। ना राजा, हमको लगा कि हम ही ले रहे हैं खाली तक। 150 रुपया। घर में क्या नहीं देगा? फिर क्वेश्चन मिलेगा, कॉपी मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा। उसके बाद आप सबका जो है ना सीट अलग अलग। एगो अनिल आर्ट्स वाले से बात करेंगे, फिर एगो अपना, फिर सेंटर 4-5 को रहेगा। कौन कहाँ पहुंचेगा उसके हिसाब से मैसेज पहुंचेगा ना ना ना। एगो टेस्ट के इतना गरीबी में हम नहीं जी सकते। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तुम ही तो लूट लिया मिलके वालों ने। क्या पिक्चर बना लिया ये वाला? इतने तक है यहाँ तक। और ये पिक्चर बना तरबूजा का। हाँ, लेकिन ये भी गलत था। क्यों गलत था पता है? हर गलत इंसान एक सही बात करके जाता है। जैसे रावण भी मरा था, तो उसने सही बात करके गया था, लक्ष्मण जी वहां जा करके उनके प्रणाम में ली, भैया कुछ बताइए हमको, तो 3 बातें उसने जीवन के बारे में बताया था। उसी प्रकार भले ये गलत हो गया जे थॉमसन, लेकिन इसने बता कर गया कि नाभिक अस्थाई होता है, और बोल दिया हम तो गलत हो गए, लेकिन याद रखना तुम लोग गलत नहीं होना। ठीक है? उसी प्रकार प्यारे बच्चों, इन्होंने बता दिया कि नाभि क्या होता है, अस्थाई, और इसका मॉडल अस्थाई को शो नहीं कर पा रहा था, तो लिखिएगा कमी, लिखिएगा कमी। इनके मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थाई प्रतीत नहीं हो रहा था। इनके मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थाई प्रतीत नहीं हो रहा था। अस्थाई प्रतीत नहीं हो रहा था। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो। जब पहले आदमी ने कुछ बोल दिया, थॉमसन ने बोल दिया तरबूजा काट लो, तब बोला कि इस तो हो गया भाड़ा टालने वाला बात सब। प्रयोग अभी तक कुछ भी करिए कोई, तो पहला ऐसा परमाणु सिद्धांत है जो अवधारणा पे नहीं प्रयोग पे आया था। तो सबसे पहले आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने कुछ बातें नहीं बोल दिया ऐसे कि तरबूजा काट लो, आम काट लो, उंगली काट लो। उन्होंने बोला मैं प्रयोग करके बताता हूँ आपको ये बात कैसे सही हुआ। तो उन्होंने पहले जो प्रयोग किया उसका नाम क्या था? अल्फा कण परिकीर्णन। क्या है बुआ? तो लिखिएगा अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग, लिखो अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। अब ये प्रयोग का क्या मतलब निकलता है? कब आया ये प्रयोग? तो चलिए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इस मॉडल को
किसने बुआ इस प्रयोग को रदरफोर्ड के द्वारा कब किया गया था? तो लिखिएगा, इस प्रयोग को रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब रुक जाओ, अब मुझे जरा पिक्चर बनाने दो। यहां देखो, ये स्क्रीन है ZNS का। किसका स्क्रीन है? जिंक सल्फेट, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वहां से चिंगारी फेंकते हैं, तो पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया है। यहां पर है पन्नी, सोने की पन्नी, जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। सोने की पन्नी, पत्नी मत पढ़ लेना, पन्नी। क्या मतलब हुआ? सोना ही क्यों लिया गया? क्योंकि सोना को बहुत लंबा पतला किया जा सकता है। देख तो, इतना ग्राम सोना में से कैसे सोनार सब उतना बड़ा बड़ा खींच खींच के बना लेता है। तो सोना को क्या कर सकते हैं बुआ? आसानी से उसे हम क्या कर सकते हैं? लमड़ा के पतला कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर डाला गया प्यारे बच्चों अल्फा रे स्केटरिंग गन, मतलब अल्फा गन। कौन सा गन डाला गया वहां पर बुआ? और जब इस गन से फायरिंग हुआ, क्या हुआ? तो क्या पता चला? बहुत सारे अल्फा कण इसको आर पार निकल गए। बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए बुआ? आर पार निकल गए। इससे पता चलता है कि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली है, क्योंकि अगर ये भरा हुआ होता तो क्या निकलने देता? बोलो, बोलो, तुम ही लोग बोलो। लेकिन इसके 8000 में से एक जिस रास्ते पर गया था उसी पे वापस आ गया। इससे पता चलता है कि अल्फा भी पॉजिटिव था। तो पक्का बात है उसके नाभिक में कोई धनात्मक होगा, वही उसको धक्का दिया होगा। क्योंकि ऋणात्मक होता तो उसको खींच के रख लिया होता अपने पास। तो इससे पता चला, बहुत सारी बात पता चला। लेकिन पहले प्रयोग की कहानी समझ में आई? बोलो। तो एक काम कर सकते हैं, पिक्चर के लिए जगह छोड़ सकते हैं क्या आप लोग? छोड़िए नहीं, बनाइए, लीजिए, कहानी खत्म कीजिए इसका। न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी। जीवन में हमेशा शांति के मार्ग पे चले। कौन है रे? फिर बोल ले, फिर बोल ले, बोल ले फिर तू। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया है? जी, लिखना है सोने की पन्नी। चलो तो लिखोगे इस बारे में, पिक्चर के लिख के उसके बाद नीचे लिखिएगा अल्फा कन, अल्फा, अल्फा गन, CUN गन। अल्फा गन को सोने के पन्नी के सामने रखा गया। ठीक है, अल्फा गन को सोने के पन्नी के
सामने रखा गया। तथा, तथा रुकना, तथा जेडएनएस के स्क्रीन को, पर्दा जिसको बोलते हैं, जेडएनएस के पर्दे को उस पन्नी के सामने रखा गया, उस पन्नी के सामने रखा गया, उस पन्नी के सामने रखा गया। और और तो और से लिखा, हम फिर लिखवा दूंगा। और से लिखा, और से लिखा, फिर लिखवा दूंगा। और अल्फा, अल्फा कण को, कण को फायर, FIRE, फायर किया गया, फायर किया गया, तब अधिकांश, तब अधिकांश अल्फा कण, तब अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण आर पार होकर, आर पार होकर स्क्रीन से टकराते हैं, स्क्रीन से टकराते हैं। तो इस प्रयोग से क्या समझ में आया और इस प्रयोग से क्या बातें निकली? तो उसके लिए बना, इस प्रयोग के आधार पे क्या बना, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। लिखो तो आप हेडिंग, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। अब क्या है इसका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तो मैं आपको सिखाता हूं पहले। देखो, पहला, पहला, पहला लिखोगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल में, पहला, ठीक है, हाँ, लिखोगे पहला में, सुनो, तुम अगर चाहो ना तो अपने केमिस्ट्री वाले सर को ये बात बोल सकते हैं कि सर आपका पूरा दिमाग ही खाली है। तो सर भड़क जाएंगे, ऐसा कैसे बोल दिया तुम, हिम्मत कैसे होता है बोलने का ये बात? तो बोला सर मैं प्रूफ कर सकता हूँ ना, आई कैन एक्सप्लेन। बोलो, बोलेंगे सर देखिए, हम आप ये पेन, इस दुनिया की सारी वस्तुएं किससे मिलके बनी है? परमाणु से। और आप ही ने पढ़ा है ना सर कि परमाणु का 99.9% हिस्सा खाली है। तो आपका दिमाग किससे मिलके बना है सर? परमाणु से। तो उनका ये लॉजिकल प्रूफ होता है कि नहीं होता है? लेकिन भड़क जाएंगे, ऐसे बोलना मत, ठीक है ना? तो 99.9% हिस्सा दिमाग का केमिस्ट्री वाले सर का क्या मिलेगा आपको? खाली मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही बात तुमको बोल के भग जाना है वहां से, ठीक है? खैर, तो अब आपको समझ में आया कि एटम का अधिकांश हिस्सा क्या रहता है? खाली रहता है। तभी तो अल्फा कण भग गया वहां से, बहुत सारा अल्फा कण क्या हो गया, यहाँ से निकल लिया। यहाँ से देखो, बहुत सारा अल्फा कण क्या हुआ, यहाँ से निकल लिया, है ना? अल्फा कण सब निकल लिया कि नहीं निकल लिया? तो लिखिएगा पहला में, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ये सब गलती मत करना, बहुत मार मारेंगे केमिस्ट्री वाले तुमको। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बुआ? खाली होता, नन, हमरा, हमारा नाम सुन तो और भड़क जाएंगे सीधे। पूरे सीतामढ़ी से तो विवादित टीचर है हम, ठीक है ना? तो उसको समझ ही जाएगा, ये बोल सकता है। क्या बोलेंगे बुआ? हाँ, भाग खाली होता। दूसरा बात, दूसरा बात लिखिए, दूसरा बात लिखिए। इन्होंने एक बात और बताया कि 8,000 में से वो वापस आ जाता है। तो इसका मतलब पक्की बात है, उसके सेंटर पे क्या है? प्लस चार्ज जमा है, जिसको नाभिक कहते हैं। तो लिखिएगा, परमाणु के केंद्र पर, केंद्र पर धनात्मक आवेश रहता है, धनात्मक आवेश रहता है,
उस बिंदु को नाभिक कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बुआ? उस बिंदु को नाभिक कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट, और इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगा रहा है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों कोई भी आदमी कुछ बात बोल देगा तो क्या उसको मान लिया जाएगा? तो जब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत दिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि ये क्या बोल रहा है तुम। तो बोला हाँ मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। बोला आओ हवेली पर। ठीक है, तो वो रदरफोर्ड को कहाँ बुलाया? हवेली कौन है? रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, एक जगह है इंग्लैंड का। तो वहां पे आया, एकदम गया कि अब गर्दा उड़ा देंगे, पूरा बात खोज खाज लिए एकदम। गया एकदम ऐसे झाड़ते उड़ते, और 4-5 को चेलो वालवा रख लिया अपना आस पास, चलो चला चलो। गया, तो गया तो सीधे दुतरफी वाला गेट खोला। गेट खोलते मात्र देख रहा है मैक्स प्लांक, मैक्सवेल, सब खतरनाक खतरनाक वैज्ञानिक से बैठे होने, यहाँ से एकदम डेस्क पर थरथरा गया सीधे। क्योंकि तुम भी सोचो ना, गेट खोलो और मालूम चले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब के टीचर लगे एकदम अथियो बैठल है, और सब तोरा के घूरे ऐसे, अब भाईवा देने तू गया है, तो हालत खराब हो, थरथरा जाएगा सीधे। बाप रे भाई जरा कथी पूछता कुछ है ना। तो क्या है, तो वही वाली बात हुआ। फिर भी गया गया, अब बगल में, क्योंकि इस भाई सामने थॉमसन के सिद्धांत को गलत किया था ना, ये थॉमसन के सिद्धांत को, तो ये थॉमसन बगल में कुर्सी लाकर बैठल था। आइए आइए आइए, फील्डिंग सेट है मित्र, है ना, फील्डिंग सेट है तेरा, आओ। तो बोला कि डरते हैं क्या? तो पीछे से बोला गुरु जी चलिए ना चलिए, पीछे से कोई चिल्लाया था, चलिए चलिए गुरु चलिए, डरते क्या है, चलिए हम लोग है ना चलिए। तो गुरु जी बैठे, क्या बात है, तुमको क्या बात है? बोला हमको क्या बात रहेगा, हम तो जो खोजे है बता रहे, क्या खोजा है? तो बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी नाभिक उसके केंद्र पर रहता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चारों ओर चक्कर लगाता है। ओ, तो ये बोलता है, तो कोई कुछ नहीं बोला तो बोलता है, तो थॉमसन बोलता है, मैक्स प्लांक उठे, हाँ क्या चीज से आए हैं आप, आपको उससे क्या मतलब, जवाब दो। थॉमसन भी से बोला जवाब जवाब दो, जो पूछ रहे हैं सर जवाब दीजिए। तो बोल रहा है गाड़ी से आए हैं। कौन गाड़ी से? घोड़ा गाड़ी से। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ है घोड़ा, क्या मतलब है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का, बताइए हम क्या बात करने आए हैं, ये क्या बात करके। हम तो चुप है, जो बोल रहे हैं अगला पार्टी, अब जवाब दो ना उसको। बाहर अपना घोड़ा गाड़ी है, बाहर लगा होगा। घोड़ा क्या कर रहा है? काम पे बात नहीं करना आपको, घोड़ा क्या कर रहा है? देख क्या होता है, देखो घोड़ा कट्टी कर रहा है, ठीक है सर जा रहे हैं। खा रहा है सर, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा है पागल आदमी है, लेके भूसा इसको दो दो खाने के लिए उसको। क्या खा रहा है? घास खा रहा है। ओ क्यों खा रहा है? क्यों खाएंगे, क्यों खाएगा? थका है इसलिए खा रहा है, चल के आया है, भूखे है बेचारा इसलिए खा रहा है, आपको भी चाहिए क्या? नहीं। क्यों खा रहा था? क्योंकि वो थका था। थका क्यों? क्योंकि वो चल रहा था। क्यों? और उसके बाद एनर्जी की जरूरत पड़ा उसको। तो क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है राजा? तो बोले नहीं, मेरा भी तो चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। और आप हर दुनिया में हर चीज के पास एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं कि हर में भगवान उसको देते रहेंगे एनर्जी। तो एनर्जी तो कांस्टेंट है, तुम्हारा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो खाना भी नहीं खाता बाहर निकल के, तो एनर्जी तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एनर्जी, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, तो घूमते घूमते उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जाके सीधे क्या होगा, नाभिक में जाकर टकरा जाएगा, एटम ब्लास्ट कर जाएगा। तो भाई तो तू बोलो ना, हाँ हाँ नाभिक क्या है, तो अस्थाई है, इसका अस्थाई है, तो बोलती नहीं भगा इसको, चल 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 चल। बोलता है, जो 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 कोई उपाय ना हो। उसके बाद अपना बस्ता उस्ता बांधा इसमें, अब बेचारा जे जे अति रदरफोर्ड ऐसे अपना चल दिया। बड़ी बेइज्जती है बस, बड़ी बेइज्जती। तो क्या है, तो यहाँ पर आपको कोई पूछेगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक सिद्धांत क्यों गलत हुआ, तो बोला वो अस्थाईपन को नहीं दिखाई पा रहा, तो लिखिए कमियां, इसीलिए सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया। क्या करूं, आप क्या कर सकते हैं हम लोग? लिखिएगा इनका सिद्धांत, इनका सिद्धांत
इनका सिद्धांत नाभिक के अस्थाई को सत्यापित नहीं करता था। नाभिक के अस्थाई होने का सत्यापन नहीं करता था। कारण तो बताइए दियो, तो इसमें क्या लिखवाए आप डिटेल? क्या केमिस्ट्री में अपना लिखना ये सब? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा था क्या तुम सब? सब सत्यापन नहीं करता? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है रे आप लोगों को ये सब? क्या बात करते हैं, पूरा पूरा डिटेल पढ़ा होगा। 11th की मैं बता रहा हूँ। तब अब और भी है, लेकिन हमको यहाँ पे काम नहीं, क्योंकि हमारे हमारे एग्जाम्स में ये सब नहीं पूछता है, ठीक है ना। अब आएगा, ये तो गलत हो गया। क्या हो गया? तो जो आदमी, जो लड़का अपने गुरु जी का इतना बड़ा बेइज्जती देखा था, और बेइज्जती कौन कहता? थॉमसन। वो जो घोड़ा गाड़ी देखने जा रहा था ना, उस लड़के का नाम था बोर, नील्स बोर। वो बोला मेरे गुरु जी का इतना बड़ा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 6 साल के बाद वापस आया, ठीक है। 6 साल के बाद अपने गुरु जी का बदला लेने, ठीक है। हाथ में सिगरेट रख लिया एकदम, गेट पे एक लात मारा, खोल। क्या है रे? तो बोला मेरा भी सिद्धांत है। तो बोला क्या सिद्धांत है? बोला बताते हैं। तो लिखो बोर का सिद्धांत, लिखो बोर का परमाणु मॉडल। लिखो बोर का परमाणु बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर साहब ने कुछ बातें बोली, ठीक है। क्या बोली? तो बोर साहब ने 3 बातें बोली, ठीक है ना। तो बोर की अवधारणाएं बनी, कितनी अवधारणाएं? तो लिखिएगा 3। तो लिखिएगा, जरा सुन लीजिएगा पहले, इसकी अवधारणाएं के बारे में सुनाते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ देखो, तो लिखिएगा बोर ने, लिखो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को सुधार कर 3 अवधारणाएं दी। कितनी अवधारणाएं बुआ? अभिगृहित लिखो, अभिगृहित अवधारणाएं बोल रहे, 3 अभिगृहित दिया। लिखा हुआ है अभिगृहित, पॉस्टुलेट्स जिसको बोलते हैं। 3 अभिगृहित दिया। कितने अभिगृहित बुआ? 3 अभिगृहित दिया। कितने अभिगृहित? 3 अभिगृहित। पहला लिखो, तो पहला को बोलते हैं बुआ बोर का पहला अभिगृहित। बोर का पहला अभिगृहित। तो बोर साहब ने पहला अभिगृहित क्या दिया? तो देखो, बोर साहब ने बोला, अब गेट खोल दिया लात मार के, सब लोग वैसे ही बैठा हुआ था। बोला क्या है तुम्हारा सिद्धांत? वही जो हमारे गुरुजी बोले थे। बोलते हमारा भी वही जवाब जो गुरुजी को दिए थे। बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो बोला आपने क्या बोला था मेरे गुरुजी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों घूमेगा तो एनर्जी खत्म हो जाती है, जाके प्रोटॉन में हीट कर देगा, नाभिक में हीट कर देगा। धरती सूरज में क्यों नहीं घुस जाता है? ये क्या बात बोला तुमने? हाँ, धरती सूरज में क्यों नहीं घुस रहा है? वो कैसे गोल गोल नच रहा है? तो बोला कैसे नच रहा है? तो बोला उसके कारण मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई यहाँ पे प्लस है और कोई यहाँ पर माइनस है, उसके चारों ओर घूम रहा है। चारों ओर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर विद्युतीय बल। वेलोसिटी क्या है इधर? वेलोसिटी आगे की ओर होता है ना ऐसे। तो एंगल कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। और कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एफ एस कॉस थीटा। आज जब थीटा ही 90 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? और जब किसी ने काम ही नहीं किया तो ऊर्जा का है खत्म होगा। जब किसी ने काम ही नहीं किया, निठल्ला है, नल्ला है, बैठा हुआ है भर दिन, अब बोल रहा है कमर में दर्द हो गया लगता है। ये तू कर ले कथी रे? कुछ नहीं, सोए सोए कलेजा पे चढ़ के तोड़ दे करे। बोले तू साला काम किया नहीं, तुम्हारा एनर्जी कैसे खत्म हो गया रे? तो कहने का मतलब यहाँ पे जब आपका वर्क का वैल्यू 0 हो गया तो इसकी ऊर्जा भी क्या हो गया? 0। तो यही आपका पहला सिद्धांत बन जाएगा। तो बोला हो,
तो बोला बोर की जय हो, बोर के पूरे खानदान की जय हो, सब स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये बोला कि भैया ये कैसे काम करेगा, तो बड़ी सिंपल बात बोला कि भाई साहब सुनो मेरी बात। बोला क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा बिना ऊर्जा क्षय किए हुए। बस यही बात लग गया, उसने ऊर्जा के बारे में कोई बात नहीं किया, बस ये ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। तो पहला में लिखिएगा इसके अनुसार, पर ये सब तो केमिस्ट्री का टॉपिक है ना, इसके अनुसार, पता नहीं केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कैसे सब बोरिंग कर देते हैं। लिखिएगा इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बिना अपना ऊर्जा क्षय किए, बिना अपना ऊर्जा क्षय किए हुए, बिना अपना ऊर्जा क्षय किए हुए घूमता है, घूमता है, घूमता है। अच्छा बउआ सुन लो मेरी एक बात, जब कोई चीज गोल गोल घूमता है तो सुनिएगा सेंटर की ओर बल लगता है। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का स्थान कौन ले लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंटर की ओर कौन फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो एफ सी बराबर क्या लिखेंगे, एफ। इस पिक्चर को बना लीजिए जरा जल्दी से, पिक्चर भी और ये बातें भी। 5 नंबरी में ना पूछता है रे, 5 नंबरी में ना पूछता है बुआ, तुमको क्या लग रहा है। इस चैप्टर का ये ना 5 नंबरी जो पढ़ा रहे थे, एक हाँ नहीं, पहला नहीं, सीधे बोर्ड का पूरा। हम्म, बोलिए। अब लिखिएगा बोर का दूसरा अभिगृहित, पहला हो गया 3 अभिगृहित लिखना है ना हम लोगों को, तब लिखिएगा बोर का दूसरा अभिगृहित। बोर का, देखो अब सुनो, तो बगल में थॉमसन पूछता है, बहुत फड़फड़ा रहा है, क्या एक एक अति हर नाभिक में एक ही प्रोटॉन थोड़ी ना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, 10 8 इलेक्ट्रॉन होता होगा। अगर तुम कहता है गोल गोल घूम रहा है, तो क्या आपस में टकराता नहीं है, अगर एक ही शहर से गोल गोल घूमेगा तो आपस में टकराएगा नहीं। तो बोला नहीं राजा, तो बोले क्या, तो बोलना यह जिस ऑर्बिट में घूमता है ना, सबकी ऑर्बिट अलग अलग है, कोई एक ऑर्बिट में है ही नहीं, कोई ऐसे घूम रहा है, तो कोई ऐसे घूम रहा है, तो कोई बड़ा गोला बना के घूम रहा है। तो सबका गोला का जब अलग अलग होगा तो क्या टकराएगा आपस में, धरती अलग तरह से घूम रहा है, शनि अलग ग्रह पे घूमता है, बुध अलग ऑर्बिट में घूमता है, तो सबकी ऑर्बिट अलग अलग है। तो बोला ऑर्बिट डिसाइड कैसे होगा, ये कितना है। तो बोला सुनो, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम, इंटीग्रल मल्टीपल, पूर्ण गुणांक किसके होगा, h/2π। जिसके साथ ऐसा होगा, जो इसको फॉलो करेगा, उसी कक्षा में घूमेगा। और किसी कक्षा में तो आराम से निकाला जा सकता है, जहां n का मान कितना होता है 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। तो लिखिएगा दूसरे अभिगृहित में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा, उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग, जिसका कोणीय संवेग बराबर होगा
बराबर होगा h/2 पाई, यहाँ लिखा हुआ है h/2 पाई के, h/2 पाई के पूर्ण गुणांक के, h/2 पाई के क्या बोलेंगे बुआ, पूर्ण गुणांक की। ठीक है, हो गया। इसको उतार सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल उतारिए। जी जी जी, जी जी एकदम। हार्ड नहीं लग रहा है ना आप लोगों को ये सब मॉडर्न वाला सेक्टर? इजी एकदम, आराम से निकल जाएगा। सबसे खतरनाक चैप्टर तो एगो था ही पूरा दुनिया में, सबसे पहला वाला। ओइसन ओइसन हीरो कोई नहीं है, वो अकेला हीरो है। ठीक है। अब अब तोरा बात जो लेके आएगा, वो खोजेगा ना हमरा से, पहला चैप्टर में 2 महीने लगा रहे हैं, बाकी चैप्टर में भाई तो वो कम कमजोर चैप्टर ना है, उसमें कैसे 2 महीने लगा दे बताइए इसमें हम। तो उसको समझाना कि शांति से बैठल रहो, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन अगर वो चैप्टर कमजोर होता ना, तो सीधे मात खाता है, क्योंकि शुरुआत वहीं से करना है। किताब खोलेगा, ऑब्जेक्टिव वही आएगा पहले, और साला वही खराब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ओहो। हमको तो इतना गारंटी है कि 70 गो में से बनाना है ना आपको, 35 गो तुम 8वां 9वां चैप्टर तक तुम्हारा कहानी खत्म रहेगा, 8वें चैप्टर कहानी खत्म होगा, ऊपर से बना कर निकल लोगे तुम, पीछे जाए वो नहीं करोगे तुम। ठीक है ना, हमको बनाना 35 गो ना है। ठीक है ना, 35 गो में से हमको लगता है तुम 50 गो में कहानी टे बोल दोगे, 50 गो में 35 गो खींच दोगे तुम। हाँ, अगर 50 के बाद तो ये सब आएगा, तुमको लगेगा जो आई हुई सब बना सकते थे, लेकिन कितने बनाए, सब तो आइए रहा है। ठीक है ना, सवाल ये नहीं कितना बनाया, सवाल है कि इसमें से कौन बनाए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते बुआ। नेक्स्ट तीसरा। अब तीसरा बारे में क्या बोला सुनो। जब बेटी को दहेज मिलता है और बेटी ससुराल जाती है, और जब उसको घर से निकाला जाता है, तो क्या धमकी देती है, ऐसे जब जितना रुपया खर्च कर उसे लेके जब सब पैसा यहाँ पे रख, रख बुढ़िया रख, सारा पैसा, सारा गहना जेवर जेवर बाप से खर्चा वेलो, थरथरा जाता है। ठीक है, हैं? ना सुने हैं? सास से करेजा बैठ के मूंग दर रही है, बात कर रही है। है ना? तो क्या है, सुनिएगा। तो क्या बोल रहे हैं बुआ, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई ऊपरी ऑर्बिट से, ऊपरी कक्षा से कहाँ आता है, निचली कक्षा में, तो जितना एनर्जी ले ले रहता है, सब दहेज वापस भेजना होता है। और जो वापस भेजता है तो ऊर्जा तो रहता है हमेशा एच न्यू के फॉर्म में। तो बोला जाता है कि जब इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ऊपर वाला है ना, ऊपर से नीचे आता है, तो अपनी ऊर्जा किस रूप में ये भेजता है, एच में। बस हो गया, यही तीसरा अभिव्यक्ति। जब दहेज लेके आए थे, वापस जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। ठीक है ना जी। खैले से 3 साल। तो वो भी तो खट के लाल लेकर कमा के, वो तो मांग तो किए। अब एक बात बताओ, 3 साल, 3 साल आदमी खट करके कमा के रिक्शा चला के लाया, और तोरा दिया, तो उ तरह से खोजेगा कि ला हमरा मजदूरी ला। हाँ, तो पैसा लेके कला गेले तू। लिखो, लिखो तो होगा, है ना। इसके अनुसार, इसके अनुसार, हाँ तीसरा में, बोर का तीसरा अभिगृहित लिखना। बोर का तीसरा अभिगृहित, बोर का तीसरा अभिगृहित, बोर का तीसरा अभिगृहित लिखिएगा। इसके अनुसार, इसके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी, जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है, ऊपरी कक्षा से कहाँ आता है बुआ, निचली कक्षा में आता है, ऊपरी कक्षा से कहाँ आता है, तब वह
तब वह, निचली कक्षा में आता है, तब वह ऊर्जा को एच न्यू के रूप में, यहाँ न्यू ऐसे लिखा था, एच न्यू के रूप में उत्सर्जित करता है, एच न्यू के रूप में उत्सर्जित करता है, एच न्यू के रूप में, उसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू, म्यू अलग होता है, ठीक है, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर वाला न्यू नहीं है, न्यू, ठीक है, हो गया। पिक्चर बना लिया आप लोग, कब बनाओगे, बनाओ। लेकिन इसका सिद्धांत भी सही नहीं था, इसके सिद्धांत में भी कमियां थी, लेकिन हमको इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, हमको यहीं पे रोक दिया गया, बोला इससे आगे केमिस्ट्री में जाने का अपने का। तो सबसे पहला इसमें कमियां क्या क्या है, तो देखिएगा कमियां, और ये 2 नंबर में पूछा भी हुआ है, कमियां। पहला, क्या यह कक्षा का आकार बता पाता है कि इलिप्टिकल है कि सर्कुलर है, सीधे बता कक्षा में घूमता है। कक्षा का आकार के बारे में तो लिखिएगा, कक्षा का आकार नहीं बताता, कक्षा का आकार नहीं बताता, ऑर्बिट का कक्षा का आकार नहीं बताता, ठीक है। हाँ, दूसरा, दूसरा देखो ये जो सिद्धांत है ना, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लागू है, लिखिएगा यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू है, यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू है, ठीक है। तीसरा, तीसरा देखो, इसका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है ना, वो रियल से मैच नहीं करता है, लिखिएगा इसका स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन से, इसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन से पूरा पूरा मैच नहीं करता, MATCH, मैच, मैच में तो होता है, मैच को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ पूरा नहीं मिलता, लिख लो पूरा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता। तो आई थिंक आज हम लोग को यहीं रुक जाना चाहिए, ठीक है ना, फिर कल आगे आएंगे तो कल इसको खत्म कर देंगे चैप्टर, तो कल इसका अंत होगा, ठीक है बच्चे लोग, जाइए।